सो हाय, माय नेम इज शुभ्रा सक्सेना। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी बुक जो आपके प्रशांत और दिगराज भैया के गाइडेंस में बनी है कि इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है ये एडुकार्ड की प्रयास बुक। इस आइकन का मतलब है 95% चांसेस है कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो यहाँ पे आपको 30% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। हेलो बोज वॉरियर, एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो, सिलेबस भी कंप्लीट हो गया होगा, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी बुक जो आपके प्रशांत और दिगराज भैया के गाइडेंस में बनी है। जी हाँ, उस बुक का नाम है प्रयास बाय एडुकार्ड। इस बुक का नाम ही बता रहा है कि रिजल्ट के पीछे का रियल रीजन है क्या। इस बुक में है प्रॉपर रिविजन, राइटिंग प्रैक्टिस एंड सेल्फ एनालिसिस। मोस्टली स्टूडेंट्स का सेम इशू रहता है, एनसीईआरटी पढ़ ली, नोट्स भी बना लिए, सैम्पल पेपर भी सॉल्व कर लिए, पर फिर भी एग्जाम में लिखने का कॉन्फिडेंस नहीं आता, प्रेजेंटेशन वीक हो जाती है और टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। और पेरेंट्स का ये सवाल होता है कि अब और क्या प्रैक्टिस करवाएं। तो आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है ये एडुकार्ड की प्रयास बुक। ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन बैंक नहीं है, बल्कि ये आपकी एक प्रॉपर बोर्ड्स ओरिएंटेड प्रैक्टिस सिस्टम है जो कि आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा और इसके साथ साथ आप अपना इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज भी कर सकते हो। बेसिकली ये बुक आपके लास्ट डेज के लिए, रिवीजन के लिए ही बनाई गई है। इस बुक में आपको मिलेगी सारे सब्जेक्ट्स की पुल आउट शीट्स जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मिलेंगे आपको स्टेप वाइज सॉल्यूशंस, उसके बाद आपको एनसीईआरटी चिट्स भी मिल रही हैं और उसके बाद आपको ट्रैकिंग कार्ड्स भी दिए जा रहे हैं जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हो और सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हो। सो हाय, माय नेम इज शुभ्रा सक्सेना और आ जाओ अब मैं इस बुक के सारे की फीचर्स तुमको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। सो इस एडिशन में सबसे पहले आपको मिलेगा एक लकी पेन और साइंड कॉपी बाय योर 2 favorites। उसके बाद है ये कुछ स्टिकर्स, मोटिवेशनल येट फनी, and then the most important part of this set, that is this booklet with most expected questions and pull out sheet। इसमें आपको मिलेगी हर सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज 2-2 शीट्स और हर शीट्स में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कि साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, इंग्लिश, इन सब में ही आपको 10 to 15 क्वेश्चंस मिलेंगे और इसके साथ साथ आपको मार्किंग स्कीम भी मिलेगी। इसके बाद आपको एक 21 डेज का चैलेंज प्लानर भी मिलेगा। इस चैलेंज प्लानर में आपको हर डे के अकॉर्डिंग चैप्टर्स गिवन है जिससे आप अपना सारा सिलेबस इन 21 डेज में कंप्लीट कर सकते हो। आफ्टर दिस प्लानर आपको देखने को मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि आप इस पूरी बुक को या तो 21 डेज के अकॉर्डिंग जो आपको प्लानर दिया है उसके अकॉर्डिंग चलिए, नहीं तो अपने पेस के अकॉर्डिंग भी चल सकते हो। लेकिन अब आपको पता है कि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं रह गया, इसलिए आप क्या करोगे, इस 21 डे चैलेंज प्लानर को ही फॉलो करोगे। सेकंड पॉइंट में आपको दिखाया है कि 8 क्वेश्चंस इन 45 मिनट्स। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको एक डिजिटल टाइमर या फिर फोन में टाइमर सेट करना है 45 मिनट्स का और ट्राई करना है उसी में ही आपके ये 8 क्वेश्चंस कंप्लीट हो और कोई चीटिंग नहीं करनी है। फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट में आपको बताया है कि हर एक चैप्टर जो है वो 2 शीट्स में डिवाइडेड है। उसके बाद आपका फोर्थ है जिसमें बताया गया है कि जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं वो हाईली एक्सपेक्टेड पीवाईक्यूज हैं जो पिछले सालों में आ रखे हैं। उसके बाद ये आपको कुछ क्वेश्चंस में ये साइन देखने को मिलेगा, इसका मतलब है ये हाई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है जो कि सीबीएसई एक्सपर्ट्स ने अप्रूव कर रखे हैं। और उसके बाद आपको ये पॉइंट देखने को मिल रहा है जिसमें आपको ये आइकन दिखेगा। इस आइकन का मतलब है 95% चांसेस है कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। और लास्ट में आपको देखने को मिलेगी ये शीट, ऐसे हर एक शीट के ऊपर आपको ये आइकन देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि आप अपने करेक्ट आंसर्स को टिक कर सकते हो और सॉल्यूशंस जो है वो सॉल्यूशन बुक के साथ कंपेयर भी कर सकते हो। सो आफ्टर दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेट्स स्टार्ट। तो आपको इसमें देखने को मिलेंगी ये पुल आउट शीट्स, देखो हर एक चैप्टर में दे रखी है एंड द प्रिंटिंग क्वालिटी इज वेरी गुड। सी चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। सो वी विल कंटिन्यू विद चैप्टर 5। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराती हूँ और देखते हैं इस बुक का लेवल क्या है। So our second question is which of the following is the correct combination of a blood component and its function? इसमें से कौन सा है जो ब्लड का कंपोनेंट है और उसका फंक्शन भी बिल्कुल करेक्ट दे रखा है, कौन से कॉम्बिनेशन में करेक्ट दिखाया है। तो फर्स्ट इज प्लाज्मा, helps in blood clotting. Second is RBCs, transport oxygen through hemoglobin. WBCs give red color to the blood and platelets fight against infection. तो अब हम देखेंगे प्लाज्मा हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि प्लेटलेट्स हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज आरबीसीज, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन थ्रू हीमोग्लोबिन, ये बिल्कुल करेक्ट है। आरबीसी ही है जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं हीमोग्लोबिन के साथ। नेक्स्ट इज डब्ल्यूबीसीज, गिव रेड कलर टू द ब्लड, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये रेड कलर देने का काम किसका है, हमारा हीमोग्लोबिन का। नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, प्लेटलेट्स भी गलत है। क्यों? क्योंकि वो नहीं है जो इन्फेक्शन में फाइट करते हैं। डब्ल्यूबीसीज फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, इसलिए हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि यहाँ पे हमें ये आइकन देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है कि ये सीबीएसई एक्सपर्ट्स का अप्रूव किया हुआ क्वेश्चन है। सो इन दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ अ स्कीमेटिक फ्लो चार्ट शो द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन अ सेल टू प्रोवाइड एनर्जी। First, in a presence of oxygen,
सेकंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एज यू कैन सी इट इज एन थियोरेटिकल क्वेश्चन, तो इसको मैं आपको लिखकर एक्सप्लेन करूंगी। सो एज यू कैन सी इन दिस क्वेश्चन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज देखना था हमें। तो ग्लूकोज क्या है? C6H12O6, मतलब कि एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल। तो ग्लाइकोलिसिस जब होगा, मतलब कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज जब होगा, तो वो सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। अब सेल के साइटोप्लाज्म में ये ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में टूट जाएगा, मतलब कि एक 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में टूट जाएगा। तो हमसे पूछा था इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पहले पॉइंट में, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसमें CO2, H2O और 38 ATP ऑफ एनर्जी बनेगी। और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा? ईस्ट सेल में होगा बेटा ये, और इथेनॉल, CO2 और 2 ATP ऑफ एनर्जी बनेगी। सो आपने सॉल्यूशन देख लिया। अब देखो इसमें आपको 7 क्वेश्चंस गिवन है। अब इन 7 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद आप अपने आंसर्स कंपेयर करोगे विद दिस सॉल्यूशन। तो आंसर्स कंपेयर करने के बाद आप देखोगे आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हैं। अगर आपके 6 या 6 से ज़्यादा क्वेश्चंस करेक्ट हैं तो आप इसको टिक करोगे। अगर आपके 3 to 5 क्वेश्चंस करेक्ट हैं तो आप एवरेज में टिक करोगे। और अगर आपके 2 या 2 से कम क्वेश्चंस ठीक हैं तो आप इसमें टिक करोगे। इसका मतलब है कि आपको और एफर्ट की ज़रूरत है। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद इन्होंने आपको 2 फोल्डर्स भी दे रखे हैं। अब अगर आपके 6 या 6 से ज़्यादा क्वेश्चंस करेक्ट थे, मतलब आप ग्रीन जोन में थे, तो अपनी शीट आप स्ट्रॉन्ग फोल्डर में रखोगे। और अगर आपके 2 या 2 से 5 क्वेश्चंस तक करेक्ट है तो आप क्या करोगे? अपनी शीट एक वीक फोल्डर में रखोगे। सो इन दोनों फोल्डर से आपकी क्या हेल्प होगी? इससे जिस भी चैप्टर में या टॉपिक में आप वीक हो, आप उसे एक सेपरेट फोल्डर में रख सकते हो। इससे लास्ट मोमेंट आपको वही चैप्टर या टॉपिक रिवाइज करना है जिसमें आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत है। उसके बाद आपको मिलेंगी ये ट्रैकिंग शीट्स। अब इस ट्रैकिंग शीट्स में आपको क्या करना है? देखो जैसे मैंने आपको बताया हर शीट्स में कुछ क्वेश्चंस गिवन है। तो फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 1 में आपको 2 शीट्स दे रखी हैं, जिसमें पहली शीट में भी 7 क्वेश्चंस हैं और दूसरे में भी। तो आप क्या करोगे? इन दोनों में जितने भी आपके आंसर्स करेक्ट आए हैं आप उसको यहाँ पे ऐड ऑन करके लिख दोगे, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे कि आपके वीक टॉपिक्स कौन से हैं। यहाँ पे वीक टॉपिक्स के लिए भी कॉलम गिवन है, तो आपको जो भी टॉपिक अपना वीक लग रहा है आप उसे टिक कर सकते हो, और लास्ट में वही टॉपिक को आप ज़्यादा एफर्ट के साथ रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद है ये NCERT चिट्स। अब इन NCERT चिट्स में आपको क्या करना है? देखो हर एक सब्जेक्ट के लिए एक अलग NCERT चिट गिवन है। सी साइंस, इंग्लिश, सोशल स्टडीज़ एंड मैथमेटिक्स। सो विल टॉक अबाउट साइंस। हम साइंस खोलते हैं, देखते हैं। सी इसमें सभी चैप्टर में बहुत ही कलरफुल फॉर्मेट में नोट्स और इक्वेशंस गिवन है। ये बहुत ही अट्रैक्टिव है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा यूजफुल है। क्यों? क्योंकि इससे आप लास्ट मिनट रिवीजन कर सकते हो। लास्ट मिनट में आपका सेवियर है ये। प्रयास बुक का फोकस है स्मार्ट प्रैक्टिस, राइटिंग इंप्रूवमेंट, सेल्फ एनालिसिस एंड स्ट्रेस फ्री रिविजन। एडुकार्ड बोर्ड्स के लिए ट्रस्टेड ब्रांड है, इसीलिए ये बुक सिर्फ प्रैक्टिस के लिए नहीं बल्कि परफॉर्म करने के लिए बनी है। अगर आप बोर्ड्स के लिए थोड़े से भी सीरियस हो ना, तो ये बुक आपके लिए एक मस्ट हैव रिसोर्स है। अब ये बुक आपको मिलेगी कैसे? बेटा ये बुक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है और इसके साथ साथ Amazon पे भी अवेलेबल है। और अगर आप 1 Feb से 2 दिन तक इसे परचेज कर लेते हो तो यहाँ पे आपको 30% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। तो बेटा मैंने ऑफिशियल वेबसाइट और Amazon दोनों की ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और ऐसे ही और ऑनेस्ट एकेडमिक गाइडेंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ बेटा, यंग माइंड विजन जल्दी ही निकालने वाला है ऑनलाइन बैचेस फॉर क्लासेस 8 to 12। जल्दी से एनरोल कर लो, बिकॉज हमने इसमें बहुत ही लिमिटेड सीट्स रखी हैं, तो कहीं ये सीट्स फुल ना हो जाएं।